से भगवान शंकर अगर आपको लगता है कि बस वही ईश्वर है और कोई और है ही नहीं, तो आपको लगता है सही है। भगवान विष्णु भी है, भगवान ब्रह्मा भी है ना? कितने अलग-अलग रूप हैं। दत्तात्रेय हैं, तीनों का रूप मिलकर कितने रूप हैं। आप कौन से रूप को पकड़ोगे फिर? आप शिव जी को पकड़ लेते हो और अचानक ऐसे कि नहीं, अरे विष्णु के जो भक्त थे वो अचानक अच्छा हो रहा है, चलो विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु के भक्तों को लगता है नहीं भगवान शिव के भक्तों का अच्छा हो रहा है, चलो वहां जाते हैं, नहीं वो बड़े हैं। दुविधा तो मतलब ये भगवान मतलब विष्णु और ब्रह्मा के साथ भी हुई कि पहले कौन बड़ा कौन। फिर शिवलिंग जब दिखता है और जब शिव जी आते हैं रुद्र रूप, वो रुद्र रूप है, जब उस रूप में आते हैं तब समझ में आता है कि शुरुआत तो कुछ है ही नहीं। तो पहले कौन, किसी को भी नहीं पता। वेदों में भी कहते हैं कि ईश्वर कहाँ से आया पता नहीं है, वेदों में भी जवाब है ही नहीं ईश्वर का। ईश्वर कहाँ से आए, या ईश्वर कौन है, या ईश्वर क्या है, इसका इसका जवाब वेदों में नहीं है। बहुत अच्छे से कहा गया है कि ईश्वर को भी नहीं पता कि ईश्वर कौन है। नासदीय सुक्तम में है ये, कि ईश्वर को भी नहीं पता कि ईश्वर कौन है। मराठी में भी आता है, वेदांना ही नाही कळला। हाँ, वेदों को भी नहीं समझे सत्य। मतलब देखो अभी फिर ईश्वर क्या है, अभी आप सोचिए। जो कहते हैं ईश्वर समझ गया, मतलब अभी क्या आपको क्या लगता है फिर? ईश्वर समझ गया मतलब क्या समझा? तीनों देवों को भी क्लैरिटी स्पष्टता नहीं है, अरे पहले कौन, तुम मैं। वेद भी कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर को खुद को नहीं पता। फिर अभी आप क्या कर रहे हो फिर? कितने भी बड़े संत हो जाए, कितने भी बड़े गुरु महाराज बन जाए, सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मानव जात के लिए एक गुरु कोई बड़े बन जाए, फिर भी ईश्वर को नहीं समझने वाले हैं। मतलब कुछ कोशिश करते हैं तो आप शुरुआत में समझ ले कि हम आज ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पर करते करते ये भी समझे कि आप कभी भी उन्हें पूर्णतः समझ ही नहीं पाएंगे। ये शुरुआत में ही स्वीकार कर ले, क्योंकि आज तक किसी को समझा नहीं वो क्या है ना? तो बहते रहिए, चलते रहिए। रूप एक ही है और अनेक भी है। अनेकों में से आपको एक को देखना है। इतने सारे हैं और सब में वो एक ही है, जो आपके अंदर भी है वही है। आप भी ईश्वरी हो, बस आप भूल गए, आपको पता नहीं है। इतना ही अंतर है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, अरे मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर मतलब आप फिर से कह रहे हो, मतलब चार हाथों वाला नहीं। लोग भ्रमित होते हैं, मतलब जैसे लगता है कि हम ब्रह्मास्मि में अभी मतलब सिद्धि आ गई, शक्ति आ गई, कुछ नहीं। अहम ब्रह्मास्मि में आई अवस्था मतलब सिद्धियां चली गई, शक्तियां चली गई, आप एकदम साधारण बन जाते हो। जो चींटी रेंगती है ना, चींटी, छोटी सी चींटी जमीन पर ऐसे मिट्टी में से चलती है, आप वैसे बन जाते जब आप ईश्वर बन जाते हो। तो ऐसा सोचिएगा मत कि आप महाशक्तिशाली बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चींटी बन जाते हो। अभी अगर चींटी बनना मंजूर है आपको तो चलिए। अगर आपको बड़ा हाथी जैसा या कुछ महाकाय बनना है, या सिंधु पर्वत जैसा बनना है आपको, तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो।